जब तक वस्तु अप्राप्य रहती है उसकी कीमत होती है, प्राप्त हो जाने पर तो भगवान की भी कीमत नहीं रही। ठाकुर जी को भी विसार दिया, गोपियों के हृदय में मान आने लगा, मैं ही प्रेयसी, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तासाम तत सौभग मदम। अच्छा सौभग मद हुआ, मैं ही बड़भागिनी हूँ। मुझ पर तो पूछते हैं सुखदेव स्वामी से, प्रभु अरे हम और आप साधारण जगत के जीव मानव, जब एक कन्या को एक बालक मिल जाए, जब एक लड़की को एक लड़का मिल जाता है, सहज भाव में साधारण संसार में सर्वश्री रूप सुंदर समझ करके अभिमान हो जाता है आजकल देखो तो। लेकिन जिसे ठाकुर जी मिल जाएं, ऐसे गोपियों को तो मान होना स्वाभाविक था, ये तो बनता था। यदि कृष्ण को पाकर के भी हमें मान ना होगा तो कब होगा? ठाकुर जी जब गोपियां आई तभी कह दिया स्वागतम भो महाभाग। भगवान ने कहा हे बड़भागिन गोपियों तुम्हारा स्वागत है। गोपियों ने भी यदि ये मान लिया सौभग मदम कि मैं बड़भागिनी हूं, कृष्ण ने ही तो कहा तुम बड़भागिनी हो। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण चरण तक पहुंची। अथवा तो माया बड़ी बड़ी विकट परीक्षाएं लेती है किसी की सामर्थ्य के भगवान के सन्मुख पहुंच पाए। ठाकुर कहते हैं सन्मुख होए जीव मोह जबई। लेकिन ये बड़ी परीक्षा है, कौन ऐसा जो बांसुरी को सुनकर सब कुछ छोड़कर चल दे उसकी शरण में। तो स्वाभाविक था, सौभग मद हो गया। स्वामी कहते हैं प्यारे मद हुआ, लेकिन भक्ति में ठाकुर जी को अपना भक्त परम वैष्णव, परम शुद्ध, परम विशुद्ध रूप से स्वीकार्य है। कृष्ण की भक्ति में खरा सोना चाहिए, इतना सा भी खोट नहीं चलेगा। वो क्या करते हैं, भक्त के हृदय में अभिमान का, मान का, स्वाभिमान का बीज भी उत्पन्न हो, वह अंकुरित भी हो, वह पादप बने, वह वृक्ष बने, उससे पहले ही समूल गोविंद उसका नाश कर दिया करते हैं। वे अपने भक्त के हृदय में कभी अहंकार पलने नहीं देते।